नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं दीपिका यादव। सुशांत सिंह राजपूत की सुसाइड मिस्ट्री में होश उड़ा देने वाला खुलासा हुआ है। जी हां, सीबीआई के सामने पहली बार इस बात का खुलासा हुआ है कि रिया ने 8 जून को 2 लोगों के सामने एक ऐसी तबाही मचाई थी जिससे सुशांत से जुड़े कई राज जो हैं वो खत्म हो गए। सुशांत की खुदकुशी को लेकर के पहली बार इस केस में रिया से जुड़े 3 डिकोड हुए हैं। देखिए सुशांत केस में हार्ड ड्राइव का सच क्या है। नष्ट की थी। पहली बार रिया चक्रवर्ती पर यह आरोप लगा है कि उन्होंने सुशांत के घर से निकलते समय सबूत मिटाए थे। सीबीआई के सामने हुए इस खुलासे का एक एक सच देखिए। सिद्धार्थ ने सीबीआई को क्या बताया? रिया ने सुशांत के घर पर 8 हार्ड ड्राइव नष्ट की। रिया और सुशांत में 8 जून को झगड़ा हुआ था। घर छोड़ने से पहले गुस्से में थी रिया चक्रवर्ती। सिद्धार्थ का दावा, ये बात मुंबई पुलिस को बताई थी। हार्ड डिस्क को तोड़ने के लिए आईटी प्रोफेशनल बुलाया था। 2 लोगों के सामने रिया हार्ड ड्राइव नष्ट करवा रही थी। रूम में हार्ड ड्राइव नष्ट होते वक्त नीरज और दीपेश मौजूद थे। सीबीआई हार्ड ड्राइव को लेकर रिया से पूछताछ कर सकती है। सिद्धार्थ पिठानी ने आखिर उस 8 जून का राज खोली दिया, जिसमें सिद्धार्थ पिठानी ने सीबीआई को अपनी पूछताछ में बताया है कि 8 जून को रिया चक्रवर्ती और सुशांत सिंह राजपूत का जब झगड़ा होता है, रिया चक्रवर्ती जब सुशांत का घर छोड़कर निकलने से पहले वो 8 हार्ड ड्राइव सुशांत के घर में मौजूद को डिलीट कर देती हैं। तो आखिर उस 8 हार्ड ड्राइव में क्या ऐसा था जो रिया चक्रवर्ती नहीं चाहती थी कि जब घर छोड़े वो सुशांत के घर में रह जाए। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में अब एक और बड़ा खुलासा हुआ है, जिससे रिया और इस केस में शक के दायरे में आए उनके और सुशांत के स्टाफ की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने सुशांत मामले में रिया पर आपराधिक केस दर्ज किया है। एनसीबी ने ड्रग्स की खरीद फरोख्त पर केस दर्ज किया है। एनडीपीएस के सेक्शन 20, 22, 27, 28 और 29 के तहत केस दर्ज हुआ है। रिया के ड्रग्स सर्किल के खिलाफ नामजद केस दर्ज हुआ है। रिया के खिलाफ ड्रग्स मामले में क्रिमिनल केस दर्ज हुआ है। रिया के अलावा भाई शौविक चक्रवर्ती और अन्य पर केस दर्ज। ईडी के एफआईआर में जिनके नाम थे उनके खिलाफ एनसीबी में केस दर्ज। रिया, शौविक, जया, श्रुति मोदी और गौरव आर्या का रिकॉर्ड खंगाला जाएगा। रिया चक्रवर्ती साल 2017 से लेकर 20 तक कई लोगों से बातचीत करती हुई ड्रग्स के मामले में नजर आ रही हैं। साल 2017 में एक गौरव नाम के शख्स से बात कर रही हैं, तो 2019 और 20 में सुशी, मिरिंडा और जया शाह नाम की महिला से बातचीत करती हुई पाई जा रही हैं। इसमें एमडी ड्रग्स से लेकर यह तक कहा जा रहा है कि चाय, कॉफ़ी या पानी में कुछ बूंदे मिला दीजिए, उसके बाद असर 30 से 40 मिनट में दिखना शुरू हो जाएगा। आखिर इसमें किस के लिए ये बातचीत हो रही है, ये सबसे बड़ा सवाल है जो अब जांच एजेंसियां जानना चाहती हैं। ईडी की पूछताछ में रिया, श्रुति, जया और सैमुअल मिरांडा के कुछ व्हाट्सएप चैट भी सामने आए थे। ये चैट ड्रग्स खरीदने और शायद सुशांत को ड्रग्स की डोज देने वाली बातों से जुड़े थे। ऐसे में नारकोटिक्स ब्यूरो रिया के भाई शौविक समेत कुछ अन्य लोगों के ड्रग्स तस्करों से कनेक्शन की जांच कर रहा है। एनसीबी के मुताबिक सबसे पहले ड्रग्स कनेक्शन की पड़ताल में इस बात का पता लगाया जाएगा कि कहीं सुशांत को सोची समझी साजिश के तहत नशे के जाल में फंसाने के लिए तो ये सब कुछ नहीं हो रहा था। मारिजुआना, मारिहुआना, LSD ये बहुत जल्दी ही डिकम्पोज कर जाती है, तो वो उसमें दिखाई नहीं पड़ेगी। और ये सब दवाइयाँ आजकल आम तौर पर ड्रगिस्ट लोग इसको इस्तेमाल करते हैं एज ए ड्रग।
मिसयूज ऑफ ड्रग है ये, और बहुत जल्दी डिकम्पोज हो जाती है। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट LSD है, लाइसर्जिक एसिड डाइइथाइलमाइड, जिसके सेवन करने से आदमी की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। ड्रग्स को लेकर रिया के व्हाट्सएप चैट में कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। इन चैट्स में सबसे ज्यादा चौंकाने वाला दावा यह है कि रिया वीड के लिए कई हजार रुपए तक देने को तैयार थी। हालांकि रिया के वकील ने ड्रग्स को लेकर किसी भी तरह के कनेक्शन का इनकार किया है, लेकिन सीबीआई और नारकोटिक्स ब्यूरो मिलकर रिया, शौविक, सैमुअल मिरांडा, श्रुति और जया से ड्रग्स और तबाह हो चुकी 8 हार्ड डिस्क का राज सामने लाने की कोशिश में है। दीपक दुबे, न्यूज़ 24, मुंबई। तो हमारी इस रिपोर्ट को आपने देखा। क्या रिया ने सुशांत को 1 साल तक कॉफी में ड्रग्स मिलाकर दिया? क्या लिव इन पार्टनर रिया ने ड्रग्स माफिया के साथ मिलकर सुशांत को कई तरह के ड्रग्स दिए हैं? और क्या रिया ने सुशांत को कई बार ड्रग्स की ओवरडोज भी दी है ताकि वो पूरी तरह होश में ना रह सके? क्या रिया ने इस सब के लिए ड्रग्स माफिया के साथ अपने कनेक्शन का इस्तेमाल किया? सुशांत सुसाइड केस में रिया को लेकर के सबसे चौंकाने वाला खुलासा आप देखेंगे। न्यूज़ 24 ने आपको बताया सुशांत केस का ड्रग्स कनेक्शन। न्यूज़ 24 ने आपको बताया ड्रग्स माफिया से रिया का कनेक्शन। न्यूज़ 24 का सवाल, रिया ने सुशांत को प्रतिबंधित ड्रग्स दी। न्यूज़ 24 पूछता है, रिया ने सुशांत को ड्रग्स की ओवरडोज दी। न्यूज़ 24 आपको दिखाएगा सुशांत सुसाइड में ड्रग्स का जाल। सुशांत की खुदकुशी के मामले की जांच एजेंसियों को सुशांत के आसपास 2 तरह के साजिश वाले जाल नजर आ रहे हैं। पहला जाल रिया और सुशांत से जुड़े लोगों का है। रिया चक्रवर्ती, सुशांत की गर्लफ्रेंड, सैमुअल मिरांडा, सुशांत का हाउस मैनेजर, जया साहा, रिया की टैलेंट मैनेजर, गौरव, संभावित ड्रग पेडलर। ये वो लोग हैं जो रिया और सुशांत से जुड़े हुए थे और इनके बीच ड्रग्स कनेक्शन को लेकर हैरान करने वाला सच सामने आया है। अब इस केस में ड्रग्स को लेकर दूसरा जाल समझिए। रिया चक्रवर्ती यानी सुशांत की गर्लफ्रेंड और लिव इन पार्टनर ने कई तरह के ड्रग्स को लेकर बातचीत की। इसमें CBD ड्रग्स, MDMA ड्रग्स, HUSH और PUDD जैसे नशीले पदार्थों को लेकर चैट की गई है। हश और बड जैसे नशीले पदार्थों को लेकर चैट की गई है। अब आपको सुशांत केस में ड्रग्स के इन दोनों जाल का एक सच दिखाते हैं। सुशांत सिंह राजपूत की सुसाइड मिस्ट्री में रिया के ड्रग्स कनेक्शन का होश उड़ाने वाला खुलासा हुआ है। ईडी की पूछताछ में जो कुछ निकलकर अब तक सामने आया है उसके एक शब्द पर आपको बारीकी से गौर करना होगा। यह ड्रग्स माफिया रिया चक्रवर्ती, सैमुअल मिरांडा और जया शाह के बीच वो बातचीत है जो कई कोड वर्ड में इस्तेमाल करके की गई है। आइए आपको दिखाते हैं सुशांत सिंह राजपूत को लेकर ड्रग्स माफिया और अपने करीबी लोगों के साथ ड्रग्स को लेकर रिया के वो चैट। रिया और उनकी मैनेजर श्रुति के बीच भी एक खास तरह के ड्रग्स को लेकर चैट हुई थी। ईडी की जांच में जो व्हाट्सएप चैट सामने आए हैं उनमें रिया ने श्रुति से दवा और ड्रग्स को लेकर बात की। आज सुबह वो रो रहा था और सिद्धू से कहा कि वापस घर चला जाए। वो आज मदद और इलाज चाह रहा है। देखो, अगर उसने किया तो चलो डॉक्टर से सही दवाइयाँ दिलवाए। वो तुम सबको चाहता है, तुम सब उसका इतना ख्याल रख रही हो और वक्त पर सभी दवाइयाँ दे रही हो, फिर भी वो ठीक नहीं हो रहा है। उसे पूरी तरह से गांजा बंद करना होगा। उसने कहा कि कल से छोड़ दिया है, वो सोने के लिए गया है। मैं दिन भर के लिए निकल रही हूँ। सुबह 11 बजे साहिल आरोग्य निधि जा रहा है ना?
इसके अलावा रिया का एक और व्हाट्सएप चैट जांच एजेंसी को मिला है जिसमें किसी संदिग्ध चीज को कॉफी में मिलाकर देने की बात कही गई है। मैंने उसे श्रुति से संपर्क करने के लिए कहा है। थैंक यू सो मच। कोई बात नहीं दोस्त, उम्मीद है इससे मदद मिलेगी। चाय, कॉफी या पानी में 4 बूंद डाल दो और फिर उसे पीने दो। इसके बाद 30 से 40 मिनट दो, असर दिखाई देने लगेगा। अब रिया चक्रवर्ती और रिया के द्वारा सुशांत के घर में नौकरी पर रखे गए हाउस मैनेजर सैमुअल मिरांडा के बीच ड्रग्स को लेकर चैट पर गौर कीजिए। हाय रिया, सामान करीब करीब खत्म हो चुका है। क्या हम ये शौविक के दोस्त से ले सकते हैं? लेकिन वहां सिर्फ हशीश और गांजा है। ईडी ने रिया, श्रुति और सैमुअल मिरांडा के फोन जब्त किए थे। आरोप है कि रिया ने कुछ व्हाट्सएप चैट डिलीट कर दिए थे जिन्हें रिट्रीव किया गया है। ऐसा ही एक चैट 2017 का है। इसमें रिया किसी गौरव आर्या नाम के शख्स से ड्रग्स को लेकर बात कर रही थी। अगर हम हार्ड ड्रग्स की बात करें तो मैंने ज्यादा ड्रग्स का इस्तेमाल नहीं किया है। एक बार MDMA लिया था। क्या तुम्हारे पास MD है? कुछ ड्रग ऐसे हैं जैसे हेलुसिनोजेंस हैं, मारिजुआना, LSD, ये बहुत जल्दी ही डिकम्पोज कर जाती है तो वो उसमें दिखाई नहीं पड़ेगी। और ये सब दवाइयाँ आजकल आम तौर पर ड्रगिस्ट लोग इसको इस्तेमाल करते हैं एज ए ड्रग। मिसयूज ऑफ ड्रग है ये और बहुत जल्दी डिकम्पोज हो जाती है। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट LSD है, लाइसर्जिक एसिड डाइइथाइलेमाइड, जिसके सेवन करने से आदमी की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है और पहचानने में दिक्कत होती है। वो जैसे अगर कोई आदमी बैठा हो तो वो ये कह देगा ये तो राज कपूर लग रहा है, क्योंकि एक्चुअली वो राज कपूर नहीं है, लेकिन मिस इंटरप्रिटेशन हो जाती है LSD खाने के बाद और बहुत जल्दी ही डिकम्पोज कर जाती है। हम दर्शकों की जानकारी के लिए बता दें कि रिया ने संभावित ड्रग्स माफिया गौरव से जिस MDMA को लेकर बातचीत की है उसका मतलब है मैथिलीन डाइऑक्सी मेथाम्फेटामाइन। ये एक तरह की ड्रग्स है। नारकोटिक्स से जुड़े लोग इसे एक हार्ड ड्रग्स मानते हैं, यानी तेजी से असर करने वाले ड्रग्स। सुशांत का परिवार पहले से ही रिया और उनके करीबियों पर सुशांत को ड्रग्स के जरिए अपनी साजिश का शिकार बनाने का आरोप लगा रहा है। हमने FIR में लिखा था, हमने ओवर ड्रगिंग की बात की थी और जो ड्रगिंग हम ओवर ड्रगिंग का हमारा मतलब था वो था प्रिस्क्रिप्शन ड्रग, कि भाई जो एक ड्रग एक इतने मात्रा में पड़ना चाहिए उसको ज़्यादा मात्रा में दे दीजिए तो कहीं ना कहीं मानसिक स्थिति खराब कर सकती है। लेकिन अगर ये बात सही है कि तो बैंड ड्रग्स इनको दिया जा रहा था तब तो बहुत ही सीरियस मामला है और इसमें तो कई पहलू ऐसे आ जाएंगे। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो भी आ जाएगा और जिस तरह से सुशांत सिंह राजपूत के बारे में हमने पूरा का पूरा एलिगेशन लगाया है वो अब धीरे धीरे सारा कुछ लगता है साबित होते नजर आ रहा है। रिया, श्रुति, जया, सैमुअल और संभावित ड्रग सप्लायर गौरव के साथ हुई बातचीत ये साबित करती है कि सुशांत के आसपास ड्रग्स का जाल फैला हुआ था। ये बात भी सामने आई है कि रिया 2017 से ही संभावित ड्रग्स माफिया गौरव के संपर्क में थी और 12 जून से 15 जून के बीच रिया ने जया साहा से 8 बार बातचीत की थी। यानी सुशांत की मौत से 2 दिन पहले यानी 12 जून को रिया ने जया से 40 मिनट बात की और 14 जून को 2 बार कॉल किया। इसके बाद 15 जून को यानी सुशांत की मौत के अगले दिन भी रिया ने जया से 5 बार फोन पर बात की। ये सारी बातचीत और ड्रग्स को लेकर रिया के व्हाट्सएप चैट का सच इस केस में कई और चौंकाने वाले खुलासे कर सकता है। दीपक दुबे, न्यूज़ 24, मुंबई। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।